सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके गोविंद जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका प्रेम नहीं होता तो आपके पास कथा नहीं होती, आपके जीवन में सत्संग नहीं होता, आपके जीवन में आनंद नहीं होता, आप परमानंद की ओर बढ़ ही नहीं रहे होते। उसकी इच्छा से होता है ना, वो चाहता है तो होता है, वो नहीं चाहता है तो नहीं होता। और ये प्रभाव अगर उसका हमारे जीवन पर पड़ रहा है तो कोई ना कोई कर्मों का गुलदस्ता खिल उठा है, फिर कोई मुरझाए हुए पुष्पों में फिर क्रांति आ गई, फिर वो खिल गए। क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, क्योंकि वो अमर है, जो अमर है वही अमरत्व दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता उसके अलावा। सुदामा इसी विचार को लेकर चले थे। सुदामा के पास कोई और विचार नहीं था, एक ही विचार था कि मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। कोई कामना, और कोई कामना नहीं, कोई भौतिक नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, न कोई आध्यात्मिक कामना थी, न दैविक थी, न दैहिक थी, कुछ नहीं, बस मिलना है। किससे मिलना है? कृष्ण से मिलना है। कृष्ण कौन है? भगवान है। ये विचार जिस दिन जीवन में आ गया कि मुझे अपने कृष्ण से मिलना है, पूरे शरीर की रचना बदल जाएगी, संरचना बदल जाएगी, बीमारियां हट जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, आप एक पैर पे नाचोगे। जब वो परमात्मा चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज सुन सकता है, उसके कान देखो कितने प्रखर हैं, तो हमारे और आपकी क्यों नहीं सुन सकता? लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वो खनखनाहट पैदा करनी है। सुदामा ने वो खनखनाहट पैदा कर दी थी, और वो खनखनाहट इतनी 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 तीव्र हो गई जब सुदामा जी निकले भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। कहां वो उनका गांव कितनी दूर, राज्यों राज्यों का अंतर, और वहां से वो द्वारिका जा रहे हैं। कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, बस पूछते पूछते कि भैया ये शहर कहां? बोलो ये तो बहुत शहर है, कई दिन लग जाएंगे पहुंचने में, वर्ष लग जाएगा। सुदामा जी बेचारा, ठीक है जाना है, चलना है, चलने दे। बुढ़ापे का शरीर है, खाने के लिए रसद नहीं है। देखियो हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं, अगर हम 4 घंटे का भी सफर करते हैं तो भी हमारे पास अपना साधन होता है। हम घर से ऑफिस जाएंगे, बिजनेस की दुकान पर जाएंगे, और रास्ते में अगर पॉकेट मारने हमारी पॉकेट मार ली तो हम वहां तक जाते में हिल जाते हैं। और एक व्यक्ति भगवान को साध कर न जाने कौन सी यात्रा पे निकल पड़ा, भगवान मिलेंगे कब मिलेंगे, कौन सा शहर, बुढ़ापे की आंखें, बुढ़ापे की लाठी, कोई नक्शा नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई नेविगेशन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। तात्पर्य समझ रहा, हम तो, हमारे पास तो ये सब है, फिर भी हम घबरा जाते हैं। उसके बावजूद एक ही आस लेकर वो सुदामा जी निकले, और सुदामा जी निकले तो उनके निकलने की आवाज वहां पहुंच गई। सांझ हुई, रात्रि हुई, पहली रात्रि में ही सुदामा जी इतना चल गए, जंगल जंगल, बारीक बारीक छोटी छोटी पगडंडियां, कांटे चुभ रहे हैं, कुछ चुभ रहे हैं, चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हम इतना विश्वास अपने अंदर पैदा कर लें कि हम भी जिस दिन निकलें तो फिर कहीं ना रुकें, अपने परमेश्वर से मिलें।